हे हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा पेड और फ्री बैच चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में हमने टोटल 41 क्वेश्चंस लिए थे, तो 41 को 21 प्लस 20 में डिवाइड कर दो, तो ये जो 21 क्वेश्चंस जो हमने पहली वाली क्लास में की थी वो समझ लो वो ऐप के लिए है, ओके। और ये जो 20 क्वेश्चन है वो यूट्यूब के लिए है, ओके। और ये जो 20 क्वेश्चंस है ये आपको एज अ होमवर्क मिला होगा, वो आप करोगे। तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे ही चलते रहेंगे, ये YouTube पे बिल्कुल फ्री है। तो जो बच्चे भी पेड कोर्स में एनरोल कर चुके हैं उनको ये वाली क्लासेस आपको ऐप में नहीं दिखेगी, ओके। वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन है। जबरदस्ती हमें कोर्स को लंबा नहीं खींचना है, उससे क्या होगा ना, कोर्स 400-500 आवर्स का बन जाता है, 400 के अप्रॉक्स। तो उसमें आप पढ़ नहीं पाओगे, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप टू दी पॉइंट चीजें छोड़ दोगे। तो इसीलिए थोड़ा सा कंसाइज रखने के लिए देखो, फ्री वालों के लिए भी है और पेड वालों के लिए भी हो जाएगा। पेड वालों के लिए नो डाउट दोनों है, इसके अलावा भी पेड वालों के लिए बहुत कुछ है। फॉर एग्जांपल 1-to-1 गाइडेंस होगा हमारा, जो एक तरह से यूं कह लो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसके थ्रू। इसके अलावा जब आप ये ऐप लेते हो तो इसके साथ आपको 40 प्री मॉक, 100 सेक्शनल मॉक, चैप्टर वाइज मॉक मैथ्स के, ये सब आपको इसके साथ में मिलेगा। तो बहुत कुछ है। 799 इसका प्राइस है। 17 दिसंबर तक अगर आप लेते हो तो आपको यही प्राइस देना पड़ेगा, अदरवाइज इसका प्राइस 200 बढ़ जाएगा, वो 999 हो जाएगा। तो अपने 200 रुपए क्यों वेस्ट कर रहे हो? आज नहीं तो कल लेना ही है तो ले लो। आई कैन गारंटी इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें मैं आपको वो ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड तरीका करवाऊंगा जो आप एग्जाम में लगा पाओ। ऐसे नहीं कि मैंने आपको 5 सेकंड में लगा दिया, एग्जाम में आप लोग बैठ के आए बैंगन करते रहो, ऐसा नहीं होगा। मैं जो करवाऊंगा वही अप्रोच आप एग्जाम में यूज करोगे, दिस इज माय गारंटी। आप मेरी वीडियोस ना किसी भी सिलेक्टेड लोगों को दिखा सकते हो, सिलेक्टेड को, ठीक है। ऐसे नहीं जो तैयारी कर रहे हैं ऐसे निब्बा निब्बियों से, जो सिलेक्टेड है उनको बताना। मेरे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको मैथ्स के ना, उनको बस भेज देना, बोलना कि क्या यही अप्रोच है जो आप एग्जाम में लगाते हो, वो आपको बता देंगे, ठीक है। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं क्या तारीफ करूं वो बता देंगे आप लोगों को, ओके। तो 1 साल की वैलिडिटी है, कितनी बार भी देख सकते हो, और ये एटलीस्ट आपके सीजीएल 2024 के मेंस तक है, ओके। 2024 के मेंस तक तो आप देखोगे ही, अगर मान लो वो डिले भी होता है तो मैं आपकी वैलिडिटी को भी इंक्रीज कर दूंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पहले 21 क्वेश्चन कर लिए होंगे, आज हम 22वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, सबने घर पे करना है, ओके, और फिर जाके आपको यहां पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। अगर कोई सही है तो आप भगा दो, 2 की टाइम से स्पीड कर दो, जैसे ही वहां पहुंचे आप रोक दो, फिर आराम से देखो। इसी तरीके से तैयारी होगी और इस वीडियो को देखने में हार्डली आपको 15 मिनट नहीं लगना, ओके। देखो क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट दिख रहा होगा आपको, ये ब्रैकेट अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 6 3 जा 18 + 1 19/6 माइनस 3 2 जा 6 + 1 7/3, ओके। अब देखो 6 और 3 का एलसीएम ले लिया, 6 19, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, इसको आप बोल दोगे 5/6। ये कितना आ चुका है, इसको सॉल्व करने के बाद 5/6 आया है। ये कितना था आपका, 4 चौके 16 3 19/4। तो कुल मिला के ये आया आपका 19/4 माइनस 5/6। अगेन देखो 6 और 4 का एलसीएम लिया 12, 4 3 3 19 57 माइनस 6 को 12 से किया तो 2 10, तो ये आ गया आपका 47/12। तो कुल मिला के 1/3 प्लस 47/12, ओके। ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हुआ है। अभी हमने सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर की अब है बारी। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ दे रखा है तो ऑफ सॉल्व करो। 1/5 ऑफ 1/5 क्या हो जाएगा, 1/25, ओके, डिवाइडेड बाय 1/5। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में इनटू में 1/5 कर दूं तो चलेगा, 5/1, यही तो होता ना। तो बेसिकली 1/5 बचा, इधर आपका क्या बचा, 1/5 डिवाइड। अब इसको सॉल्व करें तो ऑब्वियस ही बात है, ये पहले डिवीजन सॉल्व करोगे तो 1/5 इंटू डिवाइडेड बाय 1/5, तो 1 इंटू 1/5 तो 1/5। तो कुल मिला के अगर इसको देखोगे तो 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 1 ही होता है। तो ऊपर का बचा है, ऊपर का सॉल्व करना है। एलसीएम ले लिया 12, 4 + 47, तो कुल मिला के आप देखोगे 51/12 आ रहा है। बट इसमें जो आंसर है ना वो दे रखा है कि आंसर बिटवीन द वैल्यू ऑफ दिस इज बिटवीन व्हाट, इसके बीच में है, ठीक है। इसमें मैंने यहां पे द वैल्यू ऑफ दिस इज बिटवीन,
ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है, इनके बीच का क्वेश्चन है, मतलब इनमें से किन के बीच में है, तो पहले इसको सॉल्व करो। तो 12 4 जा 48, ओके 12 4 जा 48, फिर बचा 30 दूनी 24, 4.25। अब खुद देख लो कि 4.25 किसके बीच में लाई कर रहा है, तो सेकंड के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है? ये थोड़ा सा टाइपिंग है, वो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 23, सेम। आपने क्या करना है, बोर्ड मास लगाना है, कुछ नहीं करना, बोर्ड मास लगाना है। कैसे करोगे? 1/8, तो ये तो 9/8 हो जाएगा। पहले देखो ये ब्रैकेट है, तो पहले ना ब्रैकेट सॉल्व किया करो, जो पहले, जैसे ये वाला देखो, ये पहले सॉल्व करना है, ये पहले सॉल्व करना। तो इसको कैसे करोगे? 4 1/4 यानी कि 17/4 डिवीजन 3/5 ऑफ, 3/5 ऑफ का मतलब इनटू 17/2, तो कुल मिला के ये आ जाएगा आपका 51/10। क्लियर है? ये वाला सॉल्व करके 51/10, तो मैं इसको लिख सकता हूं 17/4 इंटू में 10/51। 17 से किया 3, 5 और 2, 5/6, कुल मिला के ये हमारा 9/8 डिवीजन 5/6, तो इसको मैं 6/5 लिख सकता हूं मल्टीप्लाई करके। ओके, आगे देखते हैं। माइनस, यहां पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4/5 इंटू में 5/3, 5 से 5 कटा, ये बचा 4/3। अब अगेन देखो, अब आपको ये वाला एरिया सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, तो ये वाला एरिया 1 बच गया, माइनस में 2/5, तो 2/5 इंटू 1 2/5 ही रहेगा, प्लस 11/20। आई होप क्लियर होगा। ओके, ये प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी, ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती रहेगी। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में एक ही आता है, अगर आप इस क्वेश्चंस को 1.5 मिनट में भी कर देते हो ना, दैट मींस की विन एंड विन सिचुएशन है। 1.5 मिनट में अगर आप सॉल्व कर देते हो तो ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि 1 या 2 ही होते हैं। अच्छा, इसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या आ जाएगा? देखो, ये 3, ये 4, 27/20 माइनस, इसको मैं 8/20 लिख सकता हूं क्या? देखो, इजी बनाने के लिए किया हमने 11/20, 27 और 11 38 में से 8, 30/20, क्या आ गया देख लो, 1.5 या 3/2, ये रहा आंसर। ओके, 1 से 1.5 मिनट में भी अगर ये क्वेश्चन करते हो ना, विन एंड विन सिचुएशन है। मैं आपको बताऊंगा कि हर चैप्टर में ना कौन सा चैप्टर कितना टाइम लेता है, हर क्वेश्चंस कितना टाइम लेता है, अगर आप उसी पे करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में ना अपने आप को 1.5 मिनट का टारगेट दो, ये नहीं कि 30 सेकंड का टारगेट दे दिया। भैया 30 सेकंड में नहीं निकलेगा, गलत निकलेगा। सबका एक टाइम है, जो चैप्टर जितने मार्क्स का है उसको इतना ही इंपॉर्टेंट देना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 46 3/4 ऑफ 32, पहले ये सॉल्व करोगे तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, 24 आ जाएगा। 46 प्लस 24 कितना होता है? 60 माइनस 6 54, देख रहे हो, सॉरी 70 माइनस 4 64, ऊपर का सॉल्व कर दिया हमने। 8 3 जा 24, 46 प्लस 24 कितना होता है? 70, 70 माइनस 6 64। अब इधर देखो, 34 प्लस 6 40, 40 को 4 से कट करोगे 10, 3 इंटू 10 30, 37 में 30 करोगे ये 64/7, ये है 30 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखो 25th क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू दे रखी है और आपको अंडर रूट x निकालना है। ध्यान रखना, रूट x निकालना है, x नहीं निकालना है। बच्चे क्या करेंगे, x करके गलती कर देंगे निकाल के। एक और गलती है कि ये भी रूट के अंदर है, तो अब इसको सॉल्व करना है। आपने कई बार, आप लोगों में से कईयों के साथ ये हुआ होगा। ओके, अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट 1875। तो अंडर रूट 1875 कैसे निकालोगे, क्योंकि इसका एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो 1875, तो कभी भी जब बड़े नंबर्स का रूट निकाल रहे होते हो ना, तो हमेशा बड़े से बड़ा टर्म लिया करो। तो 25 ले लेते हैं, 25 से करोगे तो 25 7 जा 175, 25 जा ये, तो फिर 25 से किया तो 3 बचा। तो कुल मिला के देखोगे 25 का कपल बन गया, 3 का नहीं बना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 25√3। ये तो हमने ऊपर ऊपर का किया है। नीचे देखो 388, 3888, ये 8 के टेबल में आएगा क्योंकि 3 बार 8 आ रहा है। तो 8 चौके 32, 8 64, 8 6 48। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि ये कैसे डिविजिबिलिटी रूल होता है। अब इसको किसे कर सकते हैं? फिर से 8 से नहीं हो रहा, अब ये 4 से भी नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है। तो 2 दूनी 4, 43, 243। ये 9 के टेबल में आ रहा है, तो 9 दूनी 18, 9 7 63। ये भी 9 के टेबल में आ रहा है, 27। तो कुल मिला के देखोगे 8 2 जा 16, यानी 4
9 इंटू 9 81 यानी 9, 9 इंटू 4 कितना होता है 36√3। ये कितना आ गया आपका 36√3 इंटू में। अब देखो डिवाइड को जब वो करोगे तो 768 ऊपर चले जाएगा, तो पहले हम 768 का रूट निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा 768 का, 4 से स्टार्ट करते हैं तो 4 19 192, फिर 4 से हो रहा है ये, 4 चौके 16 48, फिर 4 से करेंगे 12, फिर 4 से करेंगे 3, तो कुल मिला के देखोगे यहां पे 4 चौके 16 का वो बन गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका 16√3। ऐसे ही 1200 है तो 1200 हो जाएगा आपका 20√3 इंटू में 175 है तो 175 हो जाएगा 5√3 25 5√7। ओके, और 1792 इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप चाहो तो 4 से कर सकते हो या फिर 8 से भी कर सकते हो। वैसे 4 चौके 16, फिर 4 से किया तो, फिर 4 से किया तो, फिर 4 से किया तो 7, तो 16√7 16√7। देखो रूट तो सारे कट गए हैं, रूट सारे हट चुके हैं। ओके, अब अगर मैं अगला स्टेप देखूं तो क्या होगा अगला स्टेप, 25/36 इंटू में 16/20 इंटू में 5/16। अब देखो ये और ये डायरेक्ट कट गया, 5 से कटा 4, तो कुल मिला के 25 अपॉन में 144। और अगर ये x की वैल्यू आई है और हमने निकालना है √x, तो इसको रूट कर दो, 5/12 इज योर आंसर। क्लियर, मस्त। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, I mean 26 देखो, द वैल्यू ऑफ दिस, अगेन क्या करना है, कुछ भी नहीं है, ये तो आसान है। 3 को कट किया इससे 9, 56 प्लस 9 65 माइनस 8, ऊपर बचा 57, यही बचा ना, 9 दूनी 18, 56 और 18 कितना होता है, नहीं 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 56 और 18 होता है 64, 74 में से 8, ऊपर बचा 66। नीचे देखो 29 में से 14 घटाया तो 15 बचे, 5 से किया 3, 15 माइनस 9 6, कट गया 11। देख रहे हो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखो 27 क्वेश्चन क्या है, सिंपल, आपको इसमें भी बोर्ड मास ही लगाना है। देखो ब्रैकेट कहाँ कहाँ है, जैसे यहाँ 3 - 4 -1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे 5 - -1 6 हो जाएगा। 8 - 5 यहाँ 3 है, 8 ऑफ 2 यानी 16 है। और देखो यहाँ पे 2 ऑफ 4 8, 2 ऑफ 8 16। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 5 - 2/4, 2/4 का मतलब है 1/2 इंटू में 6 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है, 2 ऑफ 4 को 8 हमने लिख दिया है। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, 4 प्लस, यहां देखो ये 16 था, 4 डिवाइडेड बाय 16, सीधा मैं 1/4 भी लिख सकता हूं, इंटू में 3। क्लियर है, 8 ऑफ 2 को 16 कहेंगे और 4/16 यानी 1/4 इंटू 3 इंटू, यहां देखो 2 डिवाइडेड बाय 3 है तो 2/3 माइनस 8 ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 16 यानी 1/2। यहां 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ओके, प्लस 1/2 है, यहां माइनस 1/2 है, तो यहां तो कुछ बचा ही नहीं है, कट गया। ओके, यहां सिर्फ आपका 4 बचा हुआ है डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब 4 + 1, हाँ 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 3 कट गया, सॉरी कट गया, सिर्फ 4 बचा है डिनोमिनेटर में, सिर्फ 4 बचा। ऊपर देखो ये कटा 3, 5 - 3 2 प्लस में 5 इंटू 4/2, 4/8 यानी 1/2, तो 5/2 प्लस ये आ जाएगा 4, 9/2 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 9/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आसान था क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट को ना ये वैल्यू फाइंड करनी थी, ओके, बट गलती से 6/7 कर दिया गया है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट आंसर एंड द रॉन्ग आंसर। यहां पे आप इसको रॉन्ग कर लेना, आपको ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो पहले तो आप ये देखो कि इसको सॉल्व करके आपका क्या आ रहा है। कैसे निकालोगे, सिंपल देखो 2 1/3, पहले यहां ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट हो जाएगा आपका 7/3 प्लस 5/2 माइनस 1/6। एलसीएम ले लो 6, 14 प्लस में 15 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका
28/6 विच इज इक्वल टू 14/3 डिवाइड 2 1/3 यानी 7/3, इसको मैं उल्टा करके 3/7 भी लिख सकता हूं। ओके, इनटू में 5 2/3 यानी 5 या 15 17/3। अब देखो यहां पे ना डिवीजन है और डिवीजन के साथ में ना यहां ऑफ लगा हुआ है, तो पहले आपने ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5/3 ऑफ यानी कि 17/4। तो कुल मिला के 85/12 क्या आ रहा है, 85/12। मैंने 12/85 लिख दिया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने न्यूमरेटर सॉल्व किया है। डिनोमिनेटर देखते हैं, 3 1/5 यानी कि 16/5 डिवाइडेड बाय 4 1/2 ऑफ, तो ऑफ दे रखा है, ध्यान रखना। तो 4 दूनी 8, 9/2 इंटू में 16/3 24। तो इंटू में मैं 1/24 लिख सकता हूं इसको। ओके, ये इंटू है, ध्यान रखना। प्लस 5 1/3 यानी 16/3 इंटू 3/4 इंटू, अब देखो 2 2/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 8/3 यानी कि 3/8। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर देखते हैं, 3 से 3 कटा, 7 से कटा 2, 17 से कटा 5, 3 से कटा 4, तो ऊपर आ गया आपका 8/5। नीचे 8 3 जा 8 2 जा, तो 2/15 प्लस में यहां देखते हैं 8 से कटा 2, 2 से कटा 2, 3/2। तो ये देखो ऊपर था हमारा 8/5, नीचे आ गया 15 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 30। इतना ही होता ना, 30 4 45, 49/30। अब देखो ये कटा 6 यानी कि 48/49। ये करेक्ट आंसर है। ये क्या है, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन इस भाई साहब ने गलती से 6/7 निकाल दिया। तो 48/49 में से 6/7 कितना कम है, कर लो। 49 एलसीएम ले लिया, 48 माइनस 42, देखोगे 6/49 कितना डिफरेंस है, 6/49। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अगेन बोर्ड मास ही लगेगा, और तो कुछ है नहीं इसमें। क्या है, ऑफ देख लिया करो हमेशा। यहां पे ऑफ है, यहां पे भी ऑफ है, और यहां पे भी ऑफ है। तो 7 प्लस में 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 64, 8 ऑफ 8 64 होता है, प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 डिवाइडेड बाय 8 लिख सकते हो सीधा 1। मैंने देखो यहां पे क्या किया, 8 डिवाइडेड बाय 8 1 कर दिया, 1 इंटू में 4 ऑफ 4 यानी कि 16 है। क्लियर है? अब देखो 64 डिवाइडेड बाय 64, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, 1 बचा। तो 7 + 1 8, 8 + 16 24, ऊपर बच गया हमारा 24। ये न्यूमरेटर आ चुका है। ठीक है, डिनोमिनेटर देखो, 4 ऑफ 4 16 होता है, 4 डिवाइडेड बाय 16 यानी 1/4, प्लस में यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। यहां देखो 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 इंटू 4 4, माइनस यहां देखो -4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 यानी कि 8, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया, 4 और 2 4 ही रहेगा, 1 प्लस में 16 माइनस 2, 24 ऊपर चले जाएगा। 96 डिवाइडेड बाय 17 में से 2 15, 6.4। सॉल्व करोगे इसका क्या आ जाएगा, 6.4। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, वही है पूरा खेल। 3/8 माइनस 3/8 माइनस, पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/8 आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है ये 2/8। तो 3/8 में से जब 2/8 घटाओगे तो यह आ जाएगा 1/8, और 3 में से जब 1/8 घटाओगे तो 2/8 आएगा यानी 1/4। पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे हाथ में क्या लगा, 1/8। ओके, 2/8 यानी हाँ 1/8, सॉरी 1/4 ऑफ 4.8 माइनस 0.9। नीचे देखते हैं, यहां पे भी देख लेना ऑफ है, तो 5 को इससे किया तो 10, यहां पे 6 4 जा 24, 25/6 इनटू में 1/2.5। क्लियर है क्या किया मैंने, 2.5 को डिवाइड में लिख दिया 1.5, इनटू में देखो
0.2 डिवाइडेड यानी कि 1 अपॉन में 10। समझ में आया क्या किया मैंने? 0.2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस में 3/4 माइनस 1/8, तो मैं इसको सीधा 6/8 माइनस 1/8 5/8 लिख सकता हूं। ये प्लस में है अलग से। क्लियर है यहां तक? अब यहां देखो 4 से कट किया 1.2 में 0.9 घटाओगे तो 0.3 आएगा। क्लियर? यहां देखो 2.5 इंटू में 10 25 ही होगा, ये कट गया। 0.2 अपॉन में 6, इसको मैं सीधा पॉइंट हटा के 0 लिख सकता हूं, यानी कि 1 अपॉन में 30। 2/60 को 1 अपॉन में 30 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5/8। इसको ऊपर लिख सकता हूं मैं 3/10। नीचे देखो 3 और 8 का एलसीएम लिया, क्या आ जाएगा 120। 4 प्लस में 15, 0 से 0 कटा, 12 ऊपर गया, 36 अपॉन में सॉरी, यहां पे हमने 30 और 8 का एलसीएम लिया 124 और 15 बचे 75 होता है 79। ओके 79, 36 अपॉन में 79, ये आ गया आंसर। ओके क्वेश्चन दिखने में टफ होता है, आप देखोगे धीरे धीरे ना आपकी भी स्पीड डेवलप हो जाएगी। तो जिसके पास भी बुक है किरण पब्लिकेशन होगी आई होप, ठीक है। अदरवाइज जो पेड वाले बच्चे हैं मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ, ताकि आप वो और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो। द वैल्यू ऑफ दिस इज, ये किसके इक्वल होगा? सॉल्व करोगे? सॉल्व भी कर सकते हो। अदरवाइज ये देखो, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर और ये है ए बी। अगर गौर से देखोगे ना तो ये है ए स्क्वायर, ये है ए बी और ये है बी स्क्वायर। ये हमारा बी का क्यूब है, ये ए का क्यूब है। ऊपर जो है ना ये दे रखा है 0.7 का स्क्वायर, ये दे रखा है 0.7 इंटू 0.8 और यहां पे है 0.8 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो, नीचे दे रखा है 0.8 का क्यूब प्लस में 0.7 का क्यूब, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ऊपर क्या दे रखा है? ऊपर भी तो यही दे रखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहां माइनस है, वही मैं सोचूं, यहां माइनस है, माइनस ए बी। तो ये और ये कट जाएगा, आंसर बचा 1 अपॉन में ए प्लस बी। ए है हमारा 0.8, बी है हमारा 0.7, यानी 1 अपॉन में 1.5। ओके पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 5 2 जा 5 3 जा, 2/3 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, अगेन वही दिख रहा है। यहां देखोगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, क्या दे रखा है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। और नीचे क्या दे रखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कभी भी जब फॉर्मूला यूज करो, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। अभी आप सीख रहे हो, ए प्लस बी आपका आंसर है, यानी कि 762 प्लस में 316, ये क्या आ जाएगा? 1078। ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 54 माइनस, देखो 54 माइनस 5/2 इंटू 8 प्लस में 13। नीचे देखोगे 48 माइनस 4/3 इंटू 8 माइनस 2, ये सॉल्व करना है हमें। ऊपर देखो ये कट गया 4, 5 4 जा 20, 34 प्लस ऊपर आ गया 57, ठीक है। 54 में से 20 गए तो 34 प्लस दे रहा 47। ओके ऊपर बच गया हमारा 47, नीचे 48 माइनस 2 46 माइनस 32/3। ओके सॉल्व कर लो इसको। 47 अपॉन में 40 दिया 120, 138 माइनस 32 अपॉन में 3 ऊपर गया तो 141 और नीचे 138 में से 132 गया तो 106। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 33 का ए। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे अटके भी होंगे।
ठीक है, अटकना बनता भी है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है आपके पास दे रखा है x, आपके पास दे रखा है x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू 5। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू 5। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। अब मैं इसको जब चाहे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा इधर उधर। तो कैमरे पे बैठ गया, दे 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 इधर, दे दो दे दो दे दो दे दो इधर, दे दो दे दो दे दो। सॉरी, थोड़ा सा कैमरे की प्रॉब्लम हो गई थी, भाई साहब कैमरे पे बैठ गए थे। ओके, क्लियर है ना? रोकना रोका है क्या? रोकना नहीं है। एक तो इसके ना जो टेलीग्राम वगैरह है ना, इनके नोटिफिकेशंस ऑफ करो। ओके ठीक है, सॉरी बीच में डिस्टरबेंस के कारण। ओके, तो हमने क्या किया मेनली अभी तक, x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x को इस फॉर्म में लिख दिया है। अपने अकॉर्डिंग आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। अब आगे देखो, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x अपॉन में x की क्यूब। x की क्यूब में से मैं क्या करता हूं, x कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब जरा गौर से देखो, क्या यहां पे मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर? नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा। अब लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आए, उसको उधर लिख चले गए। ठीक है, नाउ और इसको क्या लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 5x, 5x प्लस 2x। देखो इसके बदले मैंने लिख दिया, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले लिख दिया मैंने 5x प्लस 2x यानी 7x अपॉन में x, और इसके बदले लिख दिया माइनस वाई स्क्वायर। तो x से x कटा, क्या आ गया आंसर, -7 अपॉन में वाई स्क्वायर। ऐसे निकाला जाता है आंसर। ओके, ये अलजेब्रा में आप और ज्यादा सीखोगे। ओके, और ज्यादा सीखोगे अलजेब्रा जब हम करेंगे ना तब। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ये दे रखा है द वैल्यू ऑफ दिस, आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है। ऑफ दे रखा कहीं पे, ये दे रखा ऑफ, तो इसको सॉल्व करो पहले। तो 3 से कटा ये 3, यहां कटा 2, यहां कटा 5, तो कुल मिला के 2/3, डिवाइड को इनटू बना देते हैं, 5 इंटू में 3 15 अपॉन में 2। आई होप क्लियर होगा। ओके, 90 अपॉन में 12, हाँ ठीक है, 15/2, 2 माइनस, यहां देखो 4/5 ऐसे रहने दो, इन 2 में 1/9, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10/9। यहां डिवाइड था तो इनटू में 15/8, ये भी कट रह गया, 3 × 5 = 15 या 9, ओह सॉरी 5 इधर है 10/9 इंटू में 15/8, 3 3 3 5 4 5 यानी 25/3। मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 25 अपॉन में 3 प्लस में, यहां देखो 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो यानी 2/1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/2। क्लियर है ना? ये कट जाएगा ना? यहां तक क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कटा, ये कटा, ये बच गया 5 माइनस 25 अपॉन में कहां पे, अच्छा 4 इंटू में 3 12 होता है, सॉरी। ठीक है, देखो यहां से भी कट गया, वो 3, यहां 5 बचा, -5/3 प्लस 3/2। देखो 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, 6, 30 -10 प्लस में 9, तो ये आ जाएगा आपका 29 अपॉन में 6। ओके, आई होप क्लियर होगा, उतारने में गलती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, अगेन वही खेल है फिर से। पहले ऑफ है तो ऑफ सॉल्व करो, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा, देखो ये आ गया आपका 20/7 इंटू में 5, 21/5 इंटू में 3/2। समझ में आया मैंने क्या किया? ये मैंने
इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको उल्टा कर दिया। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो 7 से कटा 3, 5 से कटा 4, 2 से कटा 2, तो ये आ गया 18। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ गया है 18। इनटू में देखो, इनटू में है 9 5 45 प्लस 1 46/9 डिवाइड बाय, यानी पहले आपने ये सॉल्व करना है। अब इस ब्रैकेट को देखो कैसे सॉल्व करोगे, 3/4 इनटू क्या जाएगा, ये 2 3 6 8/3 इनटू में 1/2, तो यानी कि 4/3 और 4। क्लियर है, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, 4 बचा है यहां पे। ओके, डिनोमिनेटर का तो कोई खेल है ही नहीं, तो इसमें देखो कैसे करोगे, 18 इनटू में 46 डिवाइडेड बाय 9 इनटू में 1/4, तो देखो 9 से कटा 2, 2 से कटा ये 2, 2 से कटा 23, सीधा आंसर है 23। ओके, आसान क्वेश्चन था। 37 क्वेश्चन अगेन वही है। देखो -7 डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट देखो सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, तो 4 ऑफ 2 यानी 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, इसको कट करके मैं सीधा 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो 4 + 2 6, यहां पे आ गया 6 प्लस में, ये मैंने यहां तक यहां से सॉल्व किया 6 प्लस में। अब यहां देखो 4 ऑफ 4 यानी 4 ऑफ 2 यानी 8, 4 डिवाइडेड बाय 8 यानी 1/2, तो 6 + 1/2 कितना होता है बताओ, 6 दूनी क्या कर रहा हूं मैं, 13/2। यहां से यहां तक हमने सॉल्व कर दिया है, 13/2 आया है। अब यहां देखो 7 - 5 प्लस 7 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 13/2, देख रहे हो, ये हमने पूरा सॉल्व किया उधर का 13/2। अब ये देखो 1/2 को मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 को सीधा मैं 1/2 लिख सकता था ना, 5 + 1/2 माइनस 13/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, -7 डिवाइडेड बाय 5 + 1/2, तो ये तो कट जाएगा, ये बच गया हमारा 11/2 माइनस 13/2 -7 डिवाइडेड बाय -2/2, कट गया ना, -1 -7 डिवाइडेड बाय -1, क्या जाएगा आंसर 7। क्लियर, इनमें कुछ है नहीं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप भी जो गलती कर रहे होंगे ना, मैक्सिमम बच्चे जो इसमें गलती करेंगे भी ना, वो प्लस माइनस में ही गलती कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा ना इसमें दिमाग आपको कंसंट्रेट करना होता है। इसीलिए मैंने पहले चैप्टर ये करवाया है, ताकि आप ना कंसंट्रेशन पावर सीख लो, फिर इजीली हम ना आगे के चैप्टर्स कर पाएंगे। देखो ये सॉल्व करते हैं इसको, 2/3 डिवाइडेड बाय 3 चौके 12, 12/90। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या, ये पहले भी हमने किया है, 29/6 आया था ना आंसर, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी ये हमने पीछे किया था ना जिसका आंसर, ये देख रहे हो सेम क्वेश्चन है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 39, टोटल 41 क्वेश्चंस थे। सॉल्व द फॉलोइंग, हमें इसे सॉल्व करना है अच्छे तरह से। देखो क्या है, ब्रैकेट हमेशा छोटा ब्रैकेट से सॉल्व किया करो। यहां देखो 18 का स्क्वायर यानी 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 इंटू 1/8, यही था ना। पहले आपने ये सॉल्व करना है, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से कटा 6, 18 आ गया। इसको सॉल्व करोगे पूरा 18 आ जाएगा। क्लियर है, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 144 को 8 से डिवाइड करो, 144 को 8 से डिवाइड करो तो 18 ही आता है। ठीक है, तो 18 8 144 भी होता है ना। यहां पे 18, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 28 ऑफ 7 यानी कि 28 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर यानी 4, ये आ गया 49, यानी कुल मिला के 16 प्लस 49 माइनस 18। क्लियर है, 49 16 कितना होता है बताओ, 65 में से 18 47 माइनस 47। ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया, उधर का 47 आया माइनस में। यहां देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625
प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब कितना होता है 8 ना, 2 का क्यूब 8 ही होता है ना, ये कट गया 1 626 माइनस 47 579, ये आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नहीं है यहां पे, एक्चुअली में 7 के बाद 9 भी रहा होगा जो कट गया है, इसका आंसर 579 होगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो इसमें बहुत सारे रूट्स हैं, लेकिन देखो सॉल्व करना आसान है। अगर आप देखोगे देखो कैसे, 225 किसका रूट होता है 15 का, 15 प्लस 154 कितना आ गया 169, 169 किसका रूट होता है 13 का। समझो इस चीज को पेन की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 15 प्लस 154 169, 13 को 108 में करोगे तो 121 आ जाएगा जो होता है 11 का। 11 25 में ऐड करोगे 36 का रूट होता है 6 ऐड करोगे 10 में 16 का रूट होता है 4। तो जब मैं न्यूमरेटर सॉल्व करता हूं तो न्यूमरेटर तो आ गया है 4। अब डिनोमिनेटर देखो 16 प्लस में 19.25 इंटू में 4 का स्क्वायर होता है 16। यहां है थोड़ा सा मजेदार चीज, देखो दो तरीके हैं, एक तो सिंपल मैंने 16 इसमें से कॉमन ले लिया, यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा 19.25, तो 16 इंटू में 20.25। ओके, अगर किसी ने पहले से मैथ्स कर रखी है तो आपको पता होगा ये 4.5 का रूट होता है और ये 4 का होता है, ये आपका 18 आ जाएगा। ओके, ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 4/18 विच इज इक्वल टू 2/9। ओके, अगर आपने पहले कर रखा है, बाकी 20.25 का यूज बार बार होता है। ओके, तो इसलिए आपको याद भी होना चाहिए, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं अगर होता तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाता, मैं सीधा 19 को 16 से मल्टीप्लाई करता पहले। तो कितना 16 को पहले 20 से करो 320 में से 16 घटा दे किसी ने लगता है बहुत अच्छे से याद किया। चलो देखो 16 को पहले 19 से कैसे करोगे, सिंपल, पहले 16 को 20 से किया तो 320 में से 16 घटा दो, कितना आ गया 304 ना। अब देखो 16 को 0.25 से करोगे तो 4 आएगा, तो ये आ गया 308। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 308 प्लस 16 16, 324 किसका रूट होता है 18 का, तो 2/9 आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, ये एक्चुअली में इस पूरे सीट का सबसे टफ क्वेश्चन है अभी के लिए, आने वाले दिनों में शायद ना लगे। इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको बहुत कुछ आना चाहिए, आपको रूट आना चाहिए, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए। बेसिकली ये जो दे रखा है ना ये इस फॉर्म में होना चाहिए। ओके, दोनों एक फॉर्म में होना चाहिए, बट नीचे देखो यहाँ 23 है, ऊपर तो नहीं है, ऊपर है a प्लस बी रूट 3, नीचे है 23, तो इसको भी इसी फॉर्म में बनाना है, तब जाके b और a की वैल्यू आएगी। तो कैसे करोगे, सबसे पहले जैसे मैं एक सॉल्व करवाता हूं 38 माइनस 5 रूट 3, इसको देखो 38 माइनस 5 रूट 3 को देखो, ये जो है ना ये इस फॉर्म में है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, a की एक वैल्यू होगी, b की एक वैल्यू होगी। ओके, a की एक वैल्यू होगी, एक b की वैल्यू होगी। तो कैसे निकालोगे, देखो a और b कैसे निकलेगा यहां पे, सबसे पहले तो देखा करो a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहां पे 2 का टेबल में ये जो ab है ना ab, इसके साथ कुछ ना कुछ 2 का भी टेबल आना चाहिए। तो यहां तो नहीं है, यहां तो नहीं है ना, हमेशा दूसरा वाला जो होगा ना प्लस माइनस में ध्यान रखना वही होगा 2ab के फॉर्म में। तो यहां 2 है नहीं, तो हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 76 माइनस 10 रूट 3 और नीचे हो जाएगा हमारा 52 प्लस में 14 रूट 3। क्लियर है। अब देखो जब मैं इसको लिखता हूं 76 माइनस 10 रूट 3, तो मैं इसको ऐसे एक्सपेंड करूंगा, देखना कैसे, 76 को ऐसे रहने दो, माइनस 2 इंटू में 5 रूट 3। ओके, क्लियर है। अब इसके साथ ना एक नंबर मैं अपने आप एज्यूम कर लेता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो 2 को छोड़ दो, 5 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 75 और 1 का स्क्वायर 1 दे रखा ना 76। तो कुल मिला के इस पूरे को मैं लिख सकता हूं, 5 रूट 3 माइनस 1 का
होल स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व किया, ऐसे ही हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाले को कैसे, देखो ये था हमारा 52 प्लस में 14√3। जिस बच्चे की मैथ्स वीक है उसको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी, बट परेशान मत रहना, अलजबरा वगैरह करेंगे तब आ जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तो ऐसा नहीं कि 100% करते हुए जाना है, कोई दिक्कत नहीं, 80-90% भी करते हुए, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। इसको कैसे करोगे बताओ, इसको कैसे करोगे, देखो 54 को ऐसे रहने दो, प्लस में 2 इंटू में 7 इंटू में √3। अब देखो हमें क्या करना है, इस 7√3 को ना ऐसे ब्रेक करना है कि इनका स्क्वायर करूं ना, स्क्वायर का सम जो है ना वो 54 के इक्वल हो। तो देखो मैं अगर देख पा रहा हूं 7 का स्क्वायर 49 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, ऐसा ही है ना, सॉरी 26 था ना, ये 52 था। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 प्लस 3, तो मैं इसको भी लिख सकता हूं क्या, नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं 7 √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका ये आ जाएगा 5√3 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 7 प्लस √3। क्लियर है? (5√3 प्लस 1 और नीचे आ गया हमारा 7 प्लस √3। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ओके क्यों? क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ होना नहीं चाहिए, यहां है तो इसको हटाओगे कैसे, रेशनलाइज। रेशनलाइज कभी भी मैं करने के लिए बोलूं तो जैसे अगर 1/√3 है तो इसका मतलब है √3 इंटू √3। अगर 1/2 प्लस √3 है तो समझ लो इंटू करना आपको 2 माइनस √3 से, ऊपर भी 2 माइनस √3 से और नीचे भी 2 माइनस √3 से। बेसिकली यहां का साइन हम चेंज कर देते हैं, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 7 माइनस √3 से, इसको भी किससे, 7 माइनस √3 से। नीचे देखो अब a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो सीधा a² माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। ऊपर करें 7 को 5 से किया 35√3, 5√3 को माइनस √3 से किया तो 15, कैसे, √3 इंटू √3 3, 5 3 15 प्लस में 7 और 1 को माइनस से किया तो माइनस √3 अपॉन में 7 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 7 प्लस √3 था ना, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो कुल मिला के यहां देखो 35√3 माइनस √3 यानी 36√3 और यहां पे -15 -7 यानी -8 और ये आ जाएगा 46, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 18√3 माइनस 4 अपॉन में 23। क्लियर है यहां तक? मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो ये जो है ना ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था बेसिकली a प्लस b√3 अपॉन में 23 के इक्वल। कंपेयर करो, देखो 23 सेम है, यहां देखो b√3 और यहां पे दे रखा है √3 के साथ 18 में, यानी b की वैल्यू कितनी है 18, यहां अकेला है a और यहां अकेला है -4, तो a की वैल्यू कितनी है -4। यहां से हमने a और b की वैल्यू निकाल दी। आपसे पूछा क्या है, b माइनस a, तो b है हमारा 18 माइनस a हमारा कितना आया था, a हमारा बेसिकली -4 आया है, तो 18 प्लस 4 ये 22 आना चाहिए, 29 गलत है। ओके एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लूंगा, जस्ट हैंग ऑन। ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 22 है इसका आंसर। ओके आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही था, हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस, वो भी ऐसा ही चैप्टर है। अगले 1-2 वीक जो है ना वो आपके लिए बोरियत होने वाली है। देखो मेरे लिए आसान था कि मैं आप लोगों को ना कोई आसान सा चैप्टर सिखाऊं और आपको लगे कि मैथ्स ऐसी है, लेकिन मैंने एक टफ चैप्टर लिया, सिंप्लीफिकेशन टफ है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ईमानदारी बरतूं मैं आपके साथ। ओके इसी को ऑनेस्टी कहते हैं, कि मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैथ्स को सीखा जाता है, बच्चा क्या करता है ये सब सीखता नहीं है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस कर लोगे
आंसर लाने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको आ ही नहीं रही है। तो ये चैप्टर्स करो, अच्छे से करो और सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करो, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं एक ई बुक डाल दूंगा आपके पेड वाले ग्रुप में, वहां से कर लेना, जो इसके फ्री पीडीएफ है, जहां से आप और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। और जिन बच्चों ने भी अब तक एनरोल नहीं किया है, बहुत कम टाइम है, आप कर लेना, अदरवाइज आपका 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।